तो आज थोड़ा सा सेंसेक्स का हम चार्ट डिस्कस करेंगे, है ना, कि अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या स्कैल्पिंग करनी है तो कितने मिनट का चार्ट हमें देखना चाहिए। तो देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट है। तो हम इसमें अगर बड़े टाइम फ्रेम का देखें तो पहले तो डेली का लगा लें, है ना। ये देखो डेली का जैसे कि लगा हुआ है, तो डेली में हमें जो रीज़न दिख रहा है, अच्छा पीछे भी रीज़न दिख रहे हैं, यहाँ पे भी रीज़न दिख रहे हैं, तो इनमें से किन रीजंस को देखेंगे। अगर कोई कहेगा, जैसे मान लीजिए अब देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से आप जोन बनाएंगे कि एक ये जोन है, फिर इसके बाद आप कहेंगे एक ये जोन है, और फिर आप कहेंगे एक ये जोन है ना। इतने जोन तो आप लोग देख ही सकते हैं भाई, कैसे देख रहे हैं वो देख लीजिए, बताते हैं हम। एक ये जोन है इस तरीके से डेली के चार्ट में, क्या हम ये जोन बना सकते हैं। देखिए क्यों हमने ये जोन बनाए हैं, कैसे हमें समझ में आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा उस वाले चार्ट पे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं, तो देखिए वनडे में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से मार्केट देखिए, यहाँ से कितने दिन ये ऊपर गया, फिर ऊपर नहीं जा पाया इस लेवल के, ये वाली कैंडल ऊपर नहीं जा पाई, इस वाली कैंडल ने रिजेक्शन मारा, इस वाली कैंडल ने फिर से विक बनाया, तो यहाँ के ऊपर देखिए नहीं जा पाया मार्केट। अगली बार फिर नीचे से यहाँ तक आने के बाद उसने फिर ट्राई किया ऊपर, लेकिन इस लेवल को नहीं तोड़ पाया। फिर इस बार ट्राई किया है, तब जाके फिर यहाँ पे आके और फिर यहाँ से देखिए डाउन आ गया, यहाँ से भी देखिए नीचे आ गया, है ना। और अगली बार फिर ये यहाँ पे गई है, तब इस बार इसने तोड़ पाया है। तो कितनी बार नहीं तोड़ पाया, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार इसने इस लेवल को ब्रेक किया, है ना। फिर ऊपर गया, थोड़ा टिका काफ़ी दिन बाद, फिर इसका टूटा। अगर ऊपर से इसके ऊपर से भी ऐसा नहीं अचानक डायरेक्ट नीचे आ गया हो, काफ़ी कंसोलिडेशन किया है लेकिन रह नहीं पाया, तो फिर वो नीचे आया है ना। अब यहाँ से जैसे ये कैंडल नीचे आई, अगर ये मान लीजिए लेवल 1, हम इसको नाम देते हैं L1 लेवल अगर इम्पॉर्टेंट ना होता तो यहाँ से सीधे ये इस तरीके से बन जानी चाहिए थी कैंडल, लेकिन L1 लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल, तो इतनी जल्दी से ये बिल्कुल टूट भी नहीं जाएगा। यहाँ से गया, फिर रीटेस्ट किया, यानी रीटेस्ट करने का मतलब फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, बायर ने यहाँ पे फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स यहाँ पे हावी हैं, L1 लेवल पे सेलर्स ज़्यादा हैं, तो उन्होंने फिर इसको नीचे कर दिया, ठीक है। फिर एक बार बाइंग की कोशिश हुई है, फिर सेलर्स ने नीचे कर दिया। तो जो भी वो इम्पॉर्टेंट जोन उसको कहते हैं जहाँ से मार्केट कई बार ऊपर गया हो, यानी ऊपर का मूवमेंट दिया हो या नीचे का मूवमेंट दिया हो, है ना। तो उन जोन्स को हम लोग बोलते हैं इम्पॉर्टेंट जोन्स। इसी तरीके से देखिए नीचे वाला इस लेवल पे, तो यहाँ से ये देखो नीचे नहीं गिर पाया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। इसको मैं फिर से पूरा रब करके बता देती हूँ। तो देखो यहाँ से इस वाले लेवल को देख लिए, L2 को देख लेते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे L1 लेवल की, अब L2 लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ऊपर जाना चाह रहा था तो इस लेवल को ईजिली इसने नहीं ब्रेक कर पाया था, फिर यहाँ से नीचे आ गया था, फिर यहाँ से ऊपर गया। देखो यहाँ पे कितनी बार आके रुका हुआ है, ठहराव हुआ है ना। यहाँ पे देखो कितनी बार ठहराव, वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है, इस जगह भी हुआ है। ये देखो यहाँ पे देखो मार्केट कितनी बार, देखो यहाँ पे कितनी बार कंसोलिडेट किया हुआ है। तो ये क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट जोन हो जाते हैं। अब इसके बाद ये वाला जोन देखो, ये वाला जोन, इस जोन को L3 कह देंगे। ये L3, यहाँ से मार्केट देखो रुका हुआ है, यहाँ से मार्केट रुका हुआ है, तो ये L3 जोन है। तो इस तरीके से मार्केट हमारा किस में हमने देख लिया, डेली पे। अब हमें किस पे देखना है, अब हम देखेंगे, क्योंकि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो एक तो हमने डेली के लेवल बना लिए, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट में या 1 आवर का देख लेते हैं। देखिए 1 आवर पे अगर हम इन लेवल्स के बेसिस पे जो हमने डेली पे ड्रॉ किए थे, 1 आवर में किसी भी दिन अगर हम ट्रेड करते तो देखिए कितनी बार हमारा टारगेट आता, कितनी बार हमारा SL जाता, ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, है ना। ये देखिए 1 आवर के लेवल पे, ये देखिए इस तरीके से बना हुआ, कितनी बार इंपॉर्टेंट जोन है। अब 1 आवर भी हमारे लिए बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम स्कैल्पर हैं, तो हम किसका देख लेंगे, और 15 मिनट्स का। देखो क्या 15 मिनट्स में ये काम कर रहे हैं जोन, दिख रहा है भाई। तो जो बड़े टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट जोन है, वो छोटे टाइम फ्रेम में तो इंपॉर्टेंट जोन होंगे ही होंगे।
लेकिन जो छोटे टाइम फ्रेम में इम्पॉर्टेंट हो वो ज़रूरी नहीं बड़े टाइम फ्रेम में इम्पॉर्टेंट हो। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जैसे आपने मान लीजिए कोई लेवल बनाया 15 मिनट्स में, और एक लेवल आपने बनाया 30 मिनट्स में, एक लेवल बनाया 1 आवर में, तो 15 मिनट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल 30 मिनट वाला हो जाएगा, 30 मिनट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल 1 आवर का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर स्कैल्पिंग करनी है तो हम 1 आवर 15 मिनट ये 2 लेवल ज़रूर देखेंगे, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी वीकडेज़ होते हैं, जैसे वीकेंड आता है, एक वीक कंप्लीट होता है, तो एक बार हम ये देख लेते हैं वीकली चार्ट लगा के कि वीक में मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, कि वीक में किसी इंपॉर्टेंट लेवल में वीक के है, कहाँ पे है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी हमें जो देखना होता है स्कैल्पर को वो 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देखना पड़ता। 5 मिनट्स, जब 15 मिनट में कहीं पे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल पे आ रहा है तो हम जाके उसको 5 मिनट में देखते हैं और फिर 1 मिनट में उसमें ट्रेडिंग करते हैं। ये इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो अब आप देखिए, जैसे हम किसी भी दिन का चार्ट लगाते हैं, ये मान लीजिए 26 का नहीं, हम 20 से चलते हैं, बीच में कहीं भी 19, 20, 15 तारीख से मान लो लगाते हैं। देखो 15 तारीख को देख लेते हैं कैसा था मार्केट। देखिए जो मॉर्निंग ट्रेड होता है उसका जो कॉन्सेप्ट बताया वही रहेगा। ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं ये मिड मार्केट का बता रहे हैं कि मान लो सुबह सुबह, जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, मैंने लास्ट उसमें बताया था वीडियो में कि जैसे मॉर्निंग में कुछ लोगों की इतनी जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती है, तो मिड का अगर उन्हें लेना है ट्रेड तो वो कैसे लें। तो मिड का ट्रेड लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट में जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है 15 मिनट का डे ये है। अब इस पर हमने चार्ट लगाया। अब आप समझिए, ये यहाँ से इसको ज़रा बता देते हैं हम, आप कैसे देखिए 15 मिनट वाला। 15 मिनट वाले में ये देखिए 15 तारीख का चार्ट है, यहाँ से 15 मिनट का चार्ट है यहाँ तक, जबकि मार्केट देखिए ज़्यादा मूव नहीं किया है। मार्केट का हाई और लो अगर हम इस दिन का देखें तो एक ये लेवल है और एक लेवल जो है, एक इसका ये लेवल है, ये 15 का हाई और लो देख रहे हैं। तो 15 को 82,000, इधर 81,744, ठीक है, तो मतलब कि 750, 250 पॉइंट करीबन केवल मूव किया है। सेंसेक्स के लिए 250 पॉइंट कुछ भी नहीं होते हैं, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि उस दिन ज़्यादा मार्केट ने मूव नहीं दिया, कंसोलिडेट हुई। अब इसमें भी अगर हमें ट्रेड करना है तो हमने इंपॉर्टेंट लेवल पहले हाई लो बना लिए, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, और लेवल अगर हमें बनाने होंगे तो कौन से लेवल बनाएंगे। और लेवल अगर हमें बनाने होंगे तो इस पहला लेवल ये था L1, दूसरे यहाँ से मार्केट आया था इसके पास, ठीक है, यहाँ से मार्केट आया था। अब इसको ज़रा मैं उसमें भी आपको बता दूँ। अब हम इसको अगर 5 मिनट में देखें, ये हम चार्ट देख रहे थे, और ऊपर से ये वाला जो था लेवल 15 तारीख का देख रहे थे हम लोग, ये 15 का हम चार्ट देख रहे हैं। ये देखिए 15 का हमने चार्ट देखा, ठीक है, 15 के लिए। अब 15 का ही हम लोग देखिए, उसमें 3 का चार्ट है। एक हमारे लिए सुबह सुबह ही L1 लेवल बन गया, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा लेवल यहाँ पे बना L2 के पास, इसी के आसपास हम देखेंगे कहाँ से। अब जैसे यहाँ पे ये लेवल हमने देख लिया, 11 बजे तक हमारे पास 2 लेवल आ गए, एक L1 आ गया, एक L2 आ गया, और एक ये नीचे के लेवल आ गए 11 बजे तक। 11 बजे तक मान लो हमने कुछ भी नहीं किया, नीचे का लेवल ये आ गया एक, बताओ भाई, और एक नीचे का लेवल ये भी आ गया, ठीक है, ये लेवल आ गया। अब हमें ट्रेड करना है तो हम कहीं पे जाके नहीं कर लेंगे कि हम बीच में कहीं मार्केट जा रहा है तो हम वहाँ पे कर दें, नहीं, हम देखेंगे या तो मार्केट L1 के पास में कुछ बनाए, या L2 के पास में बनाए, या इस L3 के पास में बनाए, या L4 के पास में बनाए। 11 बजे के बाद अगर हम देख रहे हैं तो ये L4 तक लेवल इसने बना दिया था। अब L4 लेवल के पास में आप देख रहे हैं कि एक बार मार्केट ने यहाँ पे रुकने की कोशिश की, यानी ऊपर जाने की यहाँ से कोशिश की। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स हैं हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। दूसरी बार जब फिर से इसने एक हैमर बनाया है तो यहाँ पे हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसका जो टारगेट रखेंगे यहाँ पे जो है, ये जब L1, L4 और L3 वाले लेवल के पास में आके ये यहाँ से बनाया है,
तो हम यहाँ पे जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे उसका टारगेट क्या कर सकते हैं, मिनिमम L2 रख सकते हैं, है ना। तो उस L2 और इसके बीच में देख लो कितने पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं, 81,840 से 81,950, यानी 100 पॉइंट्स का है। अब सेंसेक्स में अगर 100 पॉइंट्स का जगह है हमारे पास, तो हम ये तो सोच ही सकते हैं कि हम 50-60 पॉइंट तो ले ही लेंगे। अगर 100 पॉइंट की रेंज में हम काम कर रहे हैं तो 50-60 पॉइंट्स तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग 2 तरीके हैं, देखिए आपको बता दूं मैं। एक तरीका तो ये है कि एक मॉर्निंग सेटअप जो मैंने आपको बताया उस पर काम करिए। अगर आपको लगता है मॉर्निंग सेटअप अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आराम से मार्केट को 10-साढ़े 10 बजे तक बनने दीजिए। 10-साढ़े 10 बजे के बाद आप लेवल्स बना लीजिए 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में लेवल्स बना दीजिए। जब भी उन लेवल्स पे आया, बाकी और मैं दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, आप कैंडल पे ज़्यादा फोकस ना किया करिए, आप फोकस करा करिए लेवल्स पे। कैंडल पे कब फोकस करना है, जब आपके लेवल पे कोई मार्केट आ जाए, वहाँ पे फिर देखिए कि अब कैंडल कैसी बन रही है। लेवल के बीच में कहीं मार्केट है तो वहाँ कैसी भी कैंडल बने, हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। जब हमारे लेवल पे आ जाएगी तो वहाँ पे देखेंगे कि अगर सेलिंग साइड में कोई पैटर्न बन रहा है तो हम सेल साइड का लेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, अगर बाइंग साइड में बन रहा है तो बाइंग साइड का लेंगे, ठीक। बस आपको इतना रूल रखना है। जब तक हम लोग पास की कैंडल देखते रहेंगे तब तक आप लोग ट्रेड को अच्छे से इनिशिएट नहीं करते पाएंगे। मार्केट बहुत ट्रैफी होता है, ट्रैफी का मतलब वो बहुत दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। तो अगर हम मार्केट के चक्कर में लगे कि लग रहा है नीचे चला जाएगा, लग रहा है ऊपर चला जाएगा, तो वो कुछ नहीं करेगा, केवल हमारा पैसा खाएगा। अगर हम लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, अपने अकॉर्डिंग, कि मार्केट जब हमारे लेवल पे आएगा, हमारा सेटअप पे ट्रेड देगा, तो हम ट्रेड करेंगे, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। तो आई होप आज आपको ये लेवल्स कैसे निकालने हैं, मिड मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने इसे 15 का बता दिया, ऐसे आप किसी भी दिन का जाके देख सकते हैं। तो आज दोस्तों थोड़ा सा देर से हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो, कुछ थोड़ा सा बिजी थे, ठीक है, लेकिन कल से हम लोगों का वीडियो वही 4-5 बजे तक आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पीछे जाके मार्केट को देखा होगा। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, 1000 जगह से नॉलेज मत लीजिए। जिसका भी एक लोगों का अगर आपको समझ में आए तो उसी चीज़ को आप 1000 बार देखिए, तब आप सक्सेसफुल होंगे। जैसे किसी भी काम को आदमी करता है, आप आज ये काम करो, कल वो काम करो, परसों दूसरा काम पकड़ लो, तो आप उस काम में बहुत बारीकियाँ उसकी नहीं सीख पाओगे। लेकिन जब एक ही काम को आप 1000 बार रोज़ आपको वही करना है, तो हर दिन आप उसकी डेप्थ में जाते जाओगे। रोज़ आपको एक नई चीज़ मिलेगी, नई रोज़ मिलेगी, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको नई चीज़ मिलेगी, तो उसी फील्ड का नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं एक तरीका, चाहे मेरा कर लो या किसी और का आपको पसंद आता है वो कर लो, लेकिन उसी को फॉलो करिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान करिए, ठीक है। तो आई होप मेरा ये जो नॉलेज शेयरिंग है ये आप लोगों के काम आ रहा होगा। अगर आपको मेरा नॉलेज से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है, मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।